एक बार फिर से आपका स्वागत है ऐसे चैनल पर जहां डबिंग के दुनिया से जुड़ी जानी मानी हस्तियां मैं आपके सामने लाते रहता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं उन्हें जो दमदार आवाज के धनी तो है ही, लेकिन ऐसे आर्टिस्ट है जिनको आपने हॉलीवुड, बॉलीवुड, साउथ सिनेमा, टीवी सीरियल्स, एनिमेशन या एनिमेज हर जगह सुना है। लेट्स वेलकम मिस्टर मनोज पांडे। नमस्कार, मैं हूं मनोज पांडे, एक्टर हूं, वॉइस एक्टर हूं और आज मैं आया हूं इस शो पर जो है टैलेंट तड़का। और यहाँ पर मैं आपको रूबरू कराऊंगा मेरे पुरानी यादों से जो मैंने डब किए हैं, मेरे पुराने कैरेक्टर्स और फिल्मों के कैरेक्टर्स। तो बड़ा मजा आने वाला है। 56 भोग होता है ना, उसी तरह आपके सामने पेश हो गई। हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। भाई, इनकी सारी वॉइसेस मैं आपको जरूर सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी फेवरेट या शायद आपकी भी एंड सुपर पॉपुलर टॉप 10 वॉइसेस ये रही। जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा, हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? माहिष्मति भूल चुका है देवसेना। उसका नाम सिर्फ जुबानों से नहीं, यादों से भी मिट चुका है। इस राज्य में सिर्फ 2 लोग उसका नाम लेते हैं, तुम और मैं। तुम कि अपनी मौत से पहले उसे आखिरी बार देख पाओ, मैं ताकि एक बार और उसे अपने हाथों से मार पाऊं। जंगली कुत्ता हूं मैं, कुत्ता। जितना वफादार उतना ही वैशी। सूंघ कर पहचान लेता हूं कौन वफादार है और कौन गद्दार। मेरा बाप तुम लोगों पर बहुत भरोसा करता है, मैं उसी भरोसे को जिंदा रखने के लिए आया हूं। मेरे बाप ने बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया है, मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। तेरे पिताजी जिंदा हैं, अब तू घर जा। खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इत्र लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ, ये दुनिया वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। मानवता को अनंत जीवन की इच्छा है, वक्त से परे एक दुनिया की, क्योंकि वक्त ही हमें गुलाम बना के रखता है। वक्त एक अभिशाप है, मौत एक अभिशाप है। डरो नहीं और झटके नहीं दूंगा। दोबारा आम इंसान बना दिया। नहीं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, मैं हमेशा से ऐसा ही था। वैसे एक बात कहूं, तुम बस एक अच्छी शक्ल वाले बच्चे हो। देख यार, यहाँ सवाल शर्त का नहीं है, ठीक है, बल्कि इंसानियत और बेवकूफी का है। मेरे दोस्त को वो अंगूठी बहुत प्यारी है, वैसे वो एक नंबर का बेवकूफ है। और अगर तुम लोगों में थोड़ी सी इंसानियत होती तो उसकी भावनाओं को समझ पाते। हमने जो शपथ ली है वो एक दूसरे के भरोसे के लिए, और मैं अपनी शपथ कभी तोड़ता नहीं, फिर भले ही तुम अपनी शपथ ही क्यों न तोड़ दो। तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मास्टर एमरल्ड की रक्षा एक डरावना योद्धा कर रहा है। मैं एलेक्स, मैं और मेरे प्यारे दोस्त इस कबाड़े प्लेन में उड़ रहे थे, फिर नीचे गिरे और जमीन फट गई, चिथड़े उड़ गए और बूम, पता नहीं था यहाँ मिलेगी। अभी भी वही नखरे हैं। तो फिर तू 2-4 घूसों से हारने वाली नहीं है ना? अबे साली, तेरे पास कुछ भी नहीं था तो मैंने तुझे खिलाया, कर दिया, सारे ट्रिक सिखाए। यार, स्क्विड गेम का प्लेयर नंबर 101 एंड अपने मनोज पांडे सर का फेस भी एकदम मैच करता है ना? खैर, आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं बाकी साउथ एक्टर्स की लाइव डबिंग। वो कॉलेज में मेरी जूनियर थी। वो लड़की खूबसूरत थी, लेकिन उसकी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता नहीं था। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने मुझे फोन किया, वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पेरेंट्स शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे, तो मैंने उससे कांग्रेचुलेशंस कहा और वो गुस्सा हो गई। मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाली है सर, बहुत ही ओबीडियंट है, वेल बिहेव्ड। जेल में इतने सालों में कोई कंप्लेन भी नहीं आई। इनफैक्ट ही इज अ वेरी टैलेंटेड मैन। हमारे जितने भी कमांडो हैं सर, उसकी स्किल उनसे बेटर है। मैडम जी, तुसी अंदर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, जाओ। यही वो पहाड़, वो लड़की है। मैडम जरा संभाल के, अभी टाइल्स लगवाई है। बचपन में पेरेंट्स ने हमें जितना खाना नहीं खिलाया, उसे कहीं ज्यादा हमारे दिमाग में भर दिया डर। खाना खा लो नहीं तो राक्षस आ जाएगा। ऐसी कई दकियानुसी बातें हमारे दिमाग में भर दी गई, हमेशा के लिए। फिलहाल वो किसी से नहीं मिल रहे। सर, बहुत अर्जेंट काम है। मैंने कहा ना, वो किसी से नहीं मिलना चाहते। उन्होंने अब वैसे काम करना छोड़ दिया है। जनता गराज अब सिर्फ गाड़ियों की मरम्मत करती है। अब जाइए यहाँ से। गुस्सा करना पाप है और गुस्से में आकर मारना महापाप, लेकिन बदले के लिए तड़पा कर मारना पुण्य है।
दिवाली में अपन पटाखे फोड़कर शोर नहीं मचाता, मौत का अनार जलाता है। क्यों करूं मैं यहाँ अपने बलबूते पर पहुंचा हूं। हमें तो किसी ने गाइड नहीं किया। ये क्या चक्कर है मेंटोर का? सॉरी, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, और ये मेरा काम भी नहीं। इंसान अपने दिमाग के बल पर ही असली ताकत पा सकता है, और कमजोर लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए जो किया है उसे कानून कहते हैं। हिरण को मारो तो सजा और बकरी को मारो तो बलि। क्यों? ये तेरे बाप रोलेक्स को जाके बोल, घर के साथ सबको जला देगा। इतना बड़ा होने के बाद इन सबकी क्यों सुनेगा? इन कुत्तों को हड्डी डालते हो ना? अरे डर होना चाहिए, बस डर। 6 महीने पहले हुए एक मिशन के दौरान हमें लगा एक ही मारा गया, लेकिन जब उसकी मौत की खबर सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो मेरा जान से प्यारा दोस्त था। मगर उसने जो गद्दारी की है वो मेरी दोस्ती पर धब्बा है। अब उन्होंने किए हुए बाकी सारे कैरेक्टर्स एक साथ देख लो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। अगर तुम्हें अपनी मुकम्मल तबाही के बजाय जान प्यारी है तो गौर से सुनो लियोनाइडस, ज़र्क्सिस हर उस चीज को जीतकर हासिल कर लेता है जो उसे पसंद हो। उसकी फौज इतनी कसीर है कि जब वो चलती है तो जमीन थर्राती है, इतनी बड़ी कि नदियों को पीकर सुखा दे। यहाँ कैसे आना हुआ जाने मन? हंटर्स का ऑटोग्राफ लेने आई हो? ये छुई मुई एक हंटर वॉरियर है। तो तुम वहां गई, तुमने वहां एक आध फॉर्म वॉर्म भरा, आईडी कार्ड बनवाया, और अब तुम हमारी तरह बन गई हो, है ना? हाँ, मुझे ऐसी ही बैटरीज चाहिए जो इंसानी सेल से चार्ज हो। पर मेरे प्लान के लिए मुझे बहुत सारी बैटरीज चाहिए। दे सकता हूँ, लेकिन फिर मैं तुम्हें ये क्यों दूंगा? मुझे नहीं पता। छानबीन कर रहा हूँ, पुलिस रिपोर्ट्स बदलती रहती हैं, पब्लिक रैकेट्स भी। पर समझ जाता हूँ कब आंखों में धूल झोंकी जा रही है। शायद कोई नया खिलाड़ी है। मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को छेड़ सकता हूँ, वो जो तुम्हारे दिमाग में है उन्हें भी, जिससे होती है घबराहट, उलझन, दर्द। यार तू कब से डरपोक बन गया? जब देख बकरे की तरह मिनमिनाते रहता है। हम सब ऐसा काम नहीं करते। वाकई परिवार के लिए आज एक बड़ा ही शुभ दिन है। मैं सेट तुम्हारा एक सच्चा राजा बनूंगा, पूरे मिस्र का राजा। जो भी मेरा रास्ता रोकेगा उसे यही सजा मिलेगी। हे मोनिक, कैसी हो बेबी? ओ, पैम्फलेट मैरिनेट करना तो मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी बेबी। अच्छा एक काम करते हैं, कैसा रहेगा अगर मैं ऑफिस से घर जाते हुए ताजा ताजा मीट फ्रेड मशरूम लेता हूं? तो मैं तो बोलूंगा कि ऊपर वाले की मेहरबानी से हम लोग जेल से निकल आए। अबे ये भी तो हो सकता है कि तेरे को चालाक बनाने की अकल ऊपर वाले की मेहरबानी से मिली है। अब छोड़ना, मैं कोई जहाजवाज नहीं चुराने वाला। जब से पता चला है कि आपुन अमर नहीं है। लोगों को अपनी अमर आत्मा का भी ख्याल रखना चाहिए। स्टीवन, तुम्हारे यहाँ आने से हकीकत का संतुलन एकदम बिगड़ गया है। तुम जितना वक्त यहाँ रुकोगे उतना ही यहाँ अतिक्रमण की संभावना बढ़ेगी। अतिक्रमण? अतिक्रमण तब होता है जब 2 यूनिवर्स के बीच की सरहद मिटने लगती है। पूंछ छोड़ो मेरी, ये पूंछ मुझे खुद महान अरसलान ने दी थी। कोई भी, फिर कहता हूँ, कोई भी पूंछ को हाथ नहीं लगाता। फुल स्टॉप, बात खत्म। मैं पहले संतरा लूंगा, फिर चैन की सांस लूंगा। अमीर होना बढ़िया है, पर जिंदगी में और भी बहुत कुछ है। इस बार जिंदगी जीने का कुछ मतलब होना चाहिए। ओके। नहीं, ये सच है, बात को समझो। और नहीं सोरा, कानून को उसकी तलाश है हमले के जुर्म में, उसके बाद ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। हाँ, लेकिन तुम ये टाल भी बहुत खूबसूरत जगह है। थैंक यू, ये मैंने ही बनाई है। जानता हूँ, 2020 पर तुम्हारा इंटरव्यू देखा था। समस्त देवताओं को रावण चुनौती देता है, तीनों लोगों का स्वामी बनने से। यदि कोई मुझे रोक सकता है तो रोक ले। अरे ये तो अपना ही मोहल्ला है। टीवी पर दिखा रहे ले। अरे क्या रे, अपन का इंटरव्यू लेने आए ले क्या? फोटो निकालेगा अपन का? लगता है यहाँ उत्तराधिकारी के रस्म में कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। मैं जांच करने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है शिंजी समारोह से पहले इसे मारने की कोशिश जरूर करेगा। जब तक मैं ना आऊं, इसका ख्याल रखना। पता नहीं बेटा, कोहरे की दीवार अब तक वहीं खड़ी है, ना कोई अंदर जा सकता है और ना ही कोई बाहर आ पाया है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। हाँ, लेकिन तत्व कभी भी जाग सकते हैं। क्या बोल रही हो तुम? मुझे ये बड़े बड़े शब्दों से डराओ मत। तुम पूरी अपनी माँ पर गई हो। मीला, मैं हमेशा के लिए तो नहीं रहूंगा ना। अगर मुझे अचानक तुम्हारी माँ की तरह कुछ हो गया तो कोई तो होना चाहिए तुम्हारी देखभाल करने के लिए। मिशन पूरा हुआ, बहुत अच्छे। अब वापस जाने की तैयारी करो। रुको, उसे वापस चालू करो। कम इन मदरबर्ड, कम इन मदरबर्ड। मॉम ने अभी अलमारी से एक सरप्राइज प्रेजेंट निकाला है। एंडी उसे खोल रहा है, वो उसके लिए बहुत जोश में है।
इसके अलावा उन्होंने गांडिया फ्रॉम मनी हाइस्ट, अगर अगली बार लात मारी तो इतना तोड़ूंगा कि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी गैंग भी नहीं पहचान पाएगी। लड्डू सिंह फ्रॉम फेमस कार्टून शो सेल्फी विद बजरंगी, अभी तो यही रखे थे, अरे वो बच्चा डायमंड्स ले गया। मैंडलोरियन में मेन कैरेक्टर, मुझे इस बच्चे को जेडाई तक पहुंचाने का जिम्मा दिया है। और भी सैकड़ों हजारों कैरेक्टर्स को इन्होंने आवाज दी है, लेकिन आई होप कि अब आप इनकी आवाज को आराम से किसी भी कैरेक्टर पे पहचान जरूर लोगे। और यहाँ तक ये वीडियो देख ही लिया है तो मनोज सर के साथ ये वाला व्लॉग जरूर चेक कर लेना। बाकी बात मनोज सर के साथ। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाता हूँ। बस ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए। ये जो शो है टैलेंट तड़का, इस शो को सब्सक्राइब करते रहिए। योगी से भी अपना रिश्ता ऐसे ही कायम रखिए। आने वाले दिनों में हम कई ऐसे तड़कते भड़कते वीडियोस और इंटरव्यूज लेकर आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।